आगे फ्यूचर क्या हम अपना बच्चा का बनाएंगे ये हमको पता नहीं है। से गेट खोले, सबसे पहले विवेक सोनी का जो हेलमेट लगाए हुए थे उनका चेहरा सामने आया और ये ऐसे हाथ गट्टा पकड़ के पीठ में जब पहला गोली लगा तो स्कूटी पकड़ के वो ऐसे करके बैठ गए एकदम। बोले बेटा अब हाथ पैर मेरा काम नहीं कर रहा है, लूज हो रहा है, वहां जाके लेटा दो। जो सोए से सोए रह गए, फिर नहीं उठे। मेरे पति की हत्या मेरी आंखों के सामने हुई है। मैं वो अपराधी को अच्छी तरह पहचानती हूँ। लास्ट गोली जो मारा गया वो मेरे आंख के सामने मारा गया। विवेक सोनी, रामा सोनी, गंगा साव, राजकुमार साव। अपराधी को घर जाके पानी क्यों चढ़ रहा है, क्यों नहीं अस्पताल में पानी चढ़ रहा? जितने भी अपराधी हैं वो वहां बैठ के हेमंत के घर में प्लानिंग कर रहे थे। जो बाइक चला रहा था वो विवेक सोनी था और पीछे दो आदमी थे जिन दोनों के हाथ में पिस्तौल था। काटते पहले मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी दिया जाए, मेरा जीने खाने का कोई रास्ता बताया जाए। आज पहला कांड है कि हजारीबाग में कोई घुस के घर के पास गोली मार के चला गया। इस क्राइम को अगर बढ़ावा देंगे तो आज मेरी बारी तो कल आपकी भी बारी आएगी। आप सबसे मेरी अपील है कि वो शांत मत होने दीजिएगा। मेरी बात एसपी सर, डीजीपी सर, डीसी मैम, जितने भी जितने भी पदाधिकारी हैं हमारे, उन सभी के पास मेरी बात को पहुंचाएं, क्योंकि मेरे पति की हत्या मेरी आंखों के सामने हुई है। मैं वो अपराधी को अच्छी तरह पहचानती हूँ। मैं आई विटनेस हूँ, क्योंकि लास्ट गोली जो मारा गया वो मेरे आंख के सामने मारा गया और प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रही है। अभी तक अरेस्ट है जिसका नाम मैंने दिया है, बाजप्ते मैंने सबका नाम दिया है। विवेक सोनी, रामा सोनी, गंगा साव, राजकुमार साव, सबका नाम मैंने दिया है और उनको अरेस्ट करके उनको छोड़ दिया जा रहा है। जब मैंने आज प्रशासन से पूछा कि सुना विवेक सोनी को भी आपने छोड़ दिया, करे किसने कह दिया विवेक सोनी को छोड़ दिया? मैंने कहा कि उनके घर के बगल के लोग कह रहे, करे कि हाँ प्रशासन के घेराव में उनको पानी चढ़ रहा है। तो प्रशासन इतना कमजोर हो गई है कि उनको घर जाके पानी चढ़ रहा है। अपराधी को घर जाके पानी क्यों चढ़ रहा है, क्यों नहीं अस्पताल में पानी चढ़ रहा है? उन्होंने किसी का मर्डर किया है। इसके पहले भी रामा सोनी ने मर्डर का प्लानिंग बनाया था 5-10 साल पहले, जब एसपी सर यहाँ पे डीएसपी थे, डीआईजी थे, जिस पोस्ट में थे वो, उनको ये बात पता है कि रामा सोनी ने भी पिछला बार मर्डर का प्लानिंग किया था। और ये मर्डर के मतलब दशहरा के पहले 1 महीना पहले ही हमको बोल रहे थे सीमा सो हम बहुत टेंशन में है, सो मेरे साथ ना मर्डर का प्लानिंग चल रहा है। हम बोले क्या हुआ, कौन है? तो रुको, हम जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक हम बताएंगे नहीं कौन। और यहाँ का माने मेरे ही वार्ड का कुछ लोग हैं जो मिल करके, माने मेरा अपना बहुत कोई करीबी है जिसके साथ ये उठते बैठते हैं, आते जाते हैं, वही सारा इंफॉर्मेशन वहां दिया जा रहा है। और राजकुमार साव हेमंत के घर में बैठ करके जो 10 साल का सजा काट के आया है, उसके घर में बैठ करके ये प्लानिंग किया गया। विवेक सोनी, रामा सोनी और आपका विवेक क्या नाम है, गंगा साव, जितने भी अपराधी हैं वो वहां बैठ के हेमंत के घर में प्लानिंग कर रहे थे। उसके बाद ये खबर इनके करीबी दोस्त को मिला हेमंत के जरिए, वो हम लोग को बताएं कि इस तरह का आपके मर्डर का प्लानिंग चल रहा है। ये हमको बाजप्ते नाम के साथ बताएं। विवेक सोनी को हम बाई फेस पहचानते हैं, क्योंकि स्पॉट पे हम गए थे जहाँ 14 कट्ठा जमीन का बात था और मेरे हस्बैंड उनको कह रहे थे कि हम थार में बैठे हुए थे, मेरे हस्बैंड कह रहे थे अगर आपका कागज सही है तो आप ही जमीन को ले लीजिए, मेरा कागज सही है तो आप ही जमीन से हट जाइए। तो उस टाइम वो धमकी दिए थे, तो उसी टाइम हम विवेक सोनी का चेहरा फर्स्ट टाइम देखे थे। और जिस टाइम जो बाइक चला रहा था वो विवेक सोनी था और पीछे दो आदमी थे जिन दोनों के हाथ में पिस्तौल था और पहला आवाज उन्होंने लगाया सीमा बचाओ, गोली मार दिया। मैं बालकोनी में थी, मेरे बच्चे सोए थे, एक बाथरूम में थे, सब दौड़ के गए। जैसे गेट खोले सबसे पहले विवेक सोनी का जो हेलमेट लगाए हुए थे उनका चेहरा सामने आया और ये ऐसे हाथ गट्टा पकड़ के पीठ में जब पहला गोली लगा तो स्कूटी पकड़ के वो ऐसे करके बैठ गए एकदम। और जैसे वो पास आया गोली चलाने के लिए उसको पकड़े, उसी टाइम हम गेट खोले, बस पेट में सटा करके एकदम गोली चलाया, जिसकी वजह से लीवर और पेशाब का थैली फट गया उनका। उसके बावजूद भी बहुत हिम्मत करके मेरे छोटे बेटे ने, भगना ने, सबने बैठाया उनको गाड़ी में
हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल वाले बोले ऑक्सीजन नहीं है हम लोग के पास, एक्सरे करना होगा। एक्सरे, मेरा बेटा रोने लग गया कि आप लोग क्या करें, गोली निकालिए, पहले पापा का खून बंद कीजिए। बड़ा बेटा के कंधा पे हाथ धर के खड़ा हुए बोले बेटा अब हाथ पैर मेरा काम नहीं कर रहा, लूज हो रहा है, वहां जाके लेटा दो। जो सोए से सोए रह गए, फिर नहीं उठे। हाँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, आगे फ्यूचर क्या हम अपना बच्चा का बनाएंगे ये हमको पता नहीं है। बस आप सभी से यही अपील है, सरकार से अपील है, मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी दिया जाए, मेरा जीने खाने का कोई रास्ता बताया जाए, और अपराधी को जो कानून के दायरे में है सजा मर्डर का, हम ये नहीं बोल रहे अब उसको फांसी दे दीजिए ये, लेकिन जो कानून में लिखा हुआ है जो धारा, उसको वो सजा मिलना चाहिए। अपराधी को छोड़िए नहीं। इस तरह आज मेरे साथ हो गया, इस तरह आज पहला कांड है कि हजारीबाग में कोई घुस के घर के पास गोली मार के चला गया। तो आज इस क्राइम को अगर बढ़ावा देंगे तो आज मेरी बारी तो कल आपकी भी बारी आएगी। इसको शांत मत होने दीजिएगा। आप सबसे मेरी अपील है कि इसको शांत मत होने दीजिएगा। जी, हेमंत पड़का यहाँ पे रहता है, आपका फता में रहता है, और सब श्रीवास्तव ग्रुप से अटैच है लोग, जहाँ तक मुझे बड़का गांव के कुछ लोग आके बता रहे हैं कि उन लोग का काम ही ये। अब हमको क्या पता क्या कौन क्या, लेकिन मेरे हस्बैंड जिनका नाम लिए कि इनका षड्यंत्र है, बस वो लोग को हम जानते हैं। विवेक सोनी, रामा सोनी, गंगा साव, राजकुमार साव, ये सबका नाम है। और ये भी हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस दिन वो घर से जा रहे थे तो हम उनको बोले कि आप कहाँ जा रहे हैं, आज धनतेरस का दिन है, छठ भी करना है हमको, छत साफ करने चली। करे सिमर बस 2 मिनट, हम पकाही से आ रहे हैं। तो हमने क्या करना, करे बस 2 मिनट रुको ना, हम आ रहे पकाही से। उसके बाद वो वहां गए। बाद में जब उनका ये मृत्यु हो गई, जब हम पता किए तो पता चला कि ये कॉल लक्ष्मण पांडे को किए थे 1 लाख रुपया के लिए। लक्ष्मण, जबकि ये लक्ष्मण का भी यही बयान है कि हमसे 1 लाख रुपया मांगे थे, जबकि मेरे सामने वो 1 लाख रुपया स्कूटी से निकाल के, हम उनको नीचे काम था, हमको बर्तन उठाना था, वहां तक आए, ये बोले कि सीमा 50,000 रख दो और हमको 50,000 ले जाना है। हम बोले कि अभी हम काम से जा रहे हैं, आप आइएगा तो हमको दे दीजिएगा। ये जूस दुकान गए, वहां पे मोहन भैया एक हैं वहां के, तो वो थे। दुर्गा भैया वहां से क्रॉस के जो एडवोकेट हैं, उनको बोले जूस पीने के लिए, बोले नहीं जूस नहीं पियेंगे। वहां भीम करके ट्रू कॉलर में उनका नाम, जो बराबर उनको फोन कर रहा था सुबह से, हाँ भीम नाम करके है, भीम प्रजापति, वो लगातार कॉल कर रहा था। तो उसी के कॉल पे गए, क्योंकि लक्ष्मण और भीम को ही पता था कि इस टाइम वो घर से निकल रहे हैं और उन्हीं लोग से मिलने निकल रहे हैं। वहां पे एग्रीमेंट हुआ, सिग्नेचर हुआ, 50,000 रुपया दिया गया। लक्ष्मण और मोहन चले गए पकाही और इनको भी बुलाया गया पकाही। जब पकाही से ये निकले, उसके बाद एक अभिषेक एडवोकेट है हमारे घर तरफ, तो बोला हम चचा को देखे थे, लेकिन चचा बहुत ही टेंशन में स्पीड में भागे आ रहे थे, कान में फोन लगाए हुए, अब बहुत स्पीड में। मेरा प्रणाम का कोई वो जवाब नहीं दी। तो जिसको ये जानकारी होगी कि इतना टाइम में वो आ रहे हैं, तो उस टाइम मैंने ये भी खबर आ रहा है कि लक्ष्मण मेरे हस्बैंड से भी बात किया और उस पार्टी से भी बात किया जो इनको मारने वाला था। अब प्रशासन इसका कोई भी खुलासा नहीं कर पा रही है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। एक संजय का भी नाम आ रहा है, कौन है वो संजय? संजय इनका बहुत करीबी दोस्त है, जो मतलब बचपन से ही इनके साथ रहा है। वो इस समय नहीं है इन्वॉल्व, वो आपके फता में रहते हैं। बचपन से ही मतलब गाड़ी उड़ी छोड़ते आए हैं साथ में, स्टेट में जब ये काम किया करते थे, एक परिवार का सदस्य ही है वो। तो ऐसा कुछ नहीं है संजय जी के बारे में।
अब आगे प्रशासन पे हम छोड़ दिए। संजय जी के द्वारा मंजित यादव को कुछ जानकारी दी गई थी? हाँ, दी गई थी, संजय जी के द्वारा ही जानकारी दी गई थी कि इस तरह रिकॉर्डिंग, बाजाप्ते रिकॉर्डिंग है मेरे पास, चाहे तो आप लोग रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। जिला प्रशासन के कार्रवाई से आप अभी तक कितनी संतुष्ट दिख रहे हैं? मैं प्रशासन से बहुत उम्मीद लगा के बैठी हूँ और मुझे पता है कि प्रशासन मेरे हित में काम जरूर करेगी, चाहे वो धीमे कर रही है। अगर अपराधी को इसी तरह बिना किसी सबूत का भेज दिया जाएगा तो वो बेल लेके निकल जाएगा, और हम चाहते हैं कि पूरा एविडेंस के साथ अपराधी को भेजा जाए। इसमें आप सभी का प्रयास और सहयोग रहे, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए।